मंडल 10 सूक्त संख्या 121 मंत्र क्रमांक 6। ओम क्रंदसी अवसातस्तभाने अभ्यचेतां मनसारे जमाने यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। यम जिससे, ये सर्वनाम शब्द है। क्रंदसी, क्रंद मतलब रोना, क्रंदसी जो क्रंदन कर रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है। अवसा, अवसा अब धातु आती है रक्षण के आसन में, तो अवसा जो रक्षा के योग्य है, रक्षा के साथ है। तस्तभाने, तभाने, तस्त भाने, भाने जो प्रकाश की रस, तस्तभाने स्तंभित प्रकाशित। अभ्यचेताम, अभ्य अभी इच्छेताम, इच्छेताम अभी मतलब सम्मुख हो गया। इच्छेताम इच्छा करता हुआ, देखता हुआ, इच्छ की नैनों की देखने के लिए बोला जाता है। ईश होता हुआ इच्छा के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है। मनसा, मनसा मन से, मनन युक्त मन धातु आ रही है इसमें, मननशील विचारवान आदि। रेजमान, रे रस धातु से आता है, तो रेज रस धातु के लिए हो गया चमकना, प्रकाशित होना, प्रकाशमान, दीप्तमान। तो रेज माने आया शब्द इस तरह से प्रकाशमान। अगला शब्द आता है यत्राधि, यत्र अधि, यत्र मतलब जहाँ, यत्र सर्वत्र की तरह, अधि अधिकता से। तो यत्रादि जहाँ पर अधिकता से, या उसको कई बार ये भी बोल देते हैं अपन लोग, भाई बड़े सूरवीर हो क्या, तो वहां पर भी शब्द का इस्तेमाल अधिकता के आशय में ही आता। और सूर शब्द जो होता है वो सु धातु से आता है, जिसका अर्थ होता है सृजन, ऐश्वर्य होना आदि आदि। उदितो, उदय होना, प्रकाशित होना, प्रकट होना। तो इसके लिए उत धातु आती है, उत उपसर्ग में चला जाता है। और इत, ई चलना जाना, गति की सम्यक है वर शब्द है ये। फिर आता है शब्द विभाति, विभा प्रकाश के लिए, विभाति भी हो गया। भाति, भा प्रकाशमान, चमकना, प्रकाशित होना, ये शब्द आते हैं। उसके बाद पुनरावृत्ति हुई देवाय हविषा विधेम। कसमे मतलब इस सुस्वरूप देवाय देव के लिए हविषा विधेम विशेष रूप से ग्रहण करें। यम क्रंदसी अवसातस्तभाने, जिस रुदन युक्त शब्दायमान, रक्षा करने वाले शब्दायमान प्रकाशित के लिए अवेक्षेताम जो अभिमुख देखने वाले हैं, वे मनन पूर्वक प्रकाशित होते हैं। या प्रकाशवान मननशील उस ओर, किसकी ओर, जो रुदनशील है। रुदनशील क्यों है? क्योंकि वो सारे संसार को बना रहा है और उसके साथ निरंतर शब्द हो रहा है। उस शब्द को अपन बोलते क्रंदन, जिसे रुदन शब्द भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है। वैसे रुदन शब्द रुद धातु से बनता है, तो यहाँ पर रुदन नहीं क्रंदन शब्द इस्तेमाल हो रहा है। यत्रादि सूर उदितो, और यत्रादि जहाँ पर अधिक, जहाँ पर अधिकता से महत्वपूर्ण सूर्य प्रकाशित होते हैं, उदितो प्रकट होकर के प्रकाशित होते हैं। तो किस ऐसे देवता के लिए हमें विशेष रूप से हव्य धारण करें। अब इसका भावार्थ पढ़ते हैं। ये पढ़ने उसका शब्द से अर्थ पढ़ा, भावार्थ देखते हैं। रेज माने शब्द का भावार्थ विद्वानों ने विविध प्रकार से किया है। रेज धातु का अर्थ प्रकाश करना होता है, अतः रेज माने पद का अर्थ प्रकाशमान लेना उचित है। अधिसूर का भाव है, सूर का भी कारण रूप महासूर्य, जो सूर्यों का भी जन्मदाता है।
अब देखते हैं व्याकरणाचार्य गंगा साहेब शर्मा जी क्या लिखते हैं। इसमें लिखा है कि हे मरण धर्मा मनुष्यो 18 19 20 21 जिन्होंने रक्षा के विचार से शब्द करती हुई द्यावा पृथ्वी को कुशलता पूर्वक स्थिर किया, या उन्होंने इन सारी चीजों को जोड़ दिया स्तंभित करती हुई को, तो स्थिर करने के लिए उन्होंने दिया द्यावा पृथ्वी को स्थिर किया। लेकिन एक बात भाई, आप दूसरा मंत्र का अर्थ तो नहीं पढ़ रहे हैं, इतना अलग है कि हमें लग रहा है कि ये इस मंत्र का अर्थ नहीं, किसी दूसरे मंत्र का अर्थ तो नहीं है। हाँ, ये 6वां मंत्र है उन्होंने, जिसमें लिखे हैं जिन्होंने रक्षा के विचार से शब्द करती हुई, क्रंदसी शब्द है, शब्द करती हुई द्यावा पृथ्वी को कुशलता पूर्वक स्थिर किया एवं दीप्ति युक्त इन दोनों की को महिमा वाला बना समझा, जिसके आधार के कारण उदित हुआ सूर्य प्रकाशित होता है। हम उन्हीं प्रजापति की अर्चना करें, ये इसमें अर्थ आ रहा है। तो इसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरह से शब्दों को बदल दिया है। संभवतः उन्होंने भावार्थ इसलिए लिया है कि जो शब्द वहां स्तंभित आ रहा है उसको लेकर के उन्होंने यहाँ पर द्यावा पृथ्वी को करने का प्रयास किया है, ऐसा उनके अर्थ से लगता है। लेकिन वास्तव में यहाँ पर द्यावा पृथ्वी का कोई भी संकेत इस मंत्र में नहीं मिल रहा। तो इस मंत्र में आ रहा है यम क्रंदसी अवसातस्तभाने अव्यक्षेताम मनसा रेजमाने। अव्यक्षेताम के लिए हो गया, सम्मिक होकर के देखते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने किया कि कुशलता पूर्वक स्थिर किया और दीप्ति युक्त इन दोनों को महिमा वाला समझा। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर जो व्याकरणाचार्य जी ने अपने व्याकरण की दृष्टि से पूरे अर्थ को ही भावार्थ में मुख्य अर्थ से दूर चले। धन्यवाद। व्याकरणाचार्य जी नहीं, मुझे लगता है नाम गंगा सहाय जी कहना अधिक उपयुक्त होगा। बाकी तो जो इतना बड़ा कार्य कर रहा है वो व्याकरण जानता ही होगा, अन्यथा वेद का अर्थ करने का साहस क्यों करते। तो कुछ तो व्याकरण की जानकारी है तभी वेद की बात कर रहे हैं। लेकिन ये भी सरल है कि सायण आदि ने जो किया है, जब उसी के आधार पर करना है तो आपको बहुत व्याकरण ना भी आती हो, उनके किए हुए अर्थ को ही अपने शब्दों में लिख देना है तो वो भी सरल है। तो गंगा सहाय जी का अर्थ हम लोग कहें तो अधिक उपयुक्त है, उनका नाम लोगों को जानना चाहिए जो व्यक्ति इतना कार्य कर रहा है। व्याकरणाचार्य तो एक उपाधि है, बहुतों के पास हो सकती है, मुख्य बात है वो व्यक्ति जो इतना बड़ा कार्य कर रहा है तो उसका नाम हमें अवश्य लेना चाहिए। गंगा सहाय जी का है। तस्थाभाने का अर्थ तो स्थापित करना, स्तंभित करना तो हमने भी दिया है। तो एक निवेदन है कि सभी साथी प्रयास करें, वेदायन तो मुझे लगता है सभी के पास है ही। तो ये मंत्र पढ़ा जाए तो मंत्र स्वयं भी देख लें, पहले से देख लें तो भी अच्छा है। इस समय पढ़ते समय भी यदि उसे रख ले तो अच्छा है। तो जाने को मुझे ऐसा लगता है कि हरीश जी मंत्रार्थ जो लिखा है वो नहीं पढ़ते, उसमें कह सकते हैं उसमें थोड़ा बहुत वो छूट जाता है, कुछ अपनी ओर से बताते हैं, अच्छा है। लेकिन जो मंत्रार्थ लिखा है और उस मंत्रार्थ का जो धातुवादी आगे लिखा है वो कहीं रह जाता है, उसके अलावा बात आ जाती है। ये थोड़ा सा जाने अनजाने चूक हो रही है। पुस्तक तो आपके पास होती है, पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। यम क्रंदसी अवसातस्तव क्या है ना, है ना, है ना, वही है ना। यम क्रंदसी अवसातस्तभाने तस्तभाने ही है ना। यम क्रंदसी अवसातस्तभाने कि जिसे क्रंदसी क्रंदन करने वाले स्थापित करते हैं तो यह कहा जाएगा मन में स्थापित करते हैं। अगर अवसा तो अर्थ हो गया रक्षण के लिए, भाई जो क्रंदन कर रहा है, दुखी पीड़ित है, अवसा वो रक्षण के लिए पुकारेगा, ये तो बिल्कुल ठीक है ना। और
क्रंदसी को ही उन्होंने द्यावा पृथ्वी कह लिया, क्रंदन करती हुई द्यावा पृथ्वी। अब इतना अर्थ उन्होंने कर लिया है कि जो क्रंदन करती हुई, शब्द करती हुई द्यावा पृथ्वी को स्थापित कर रहे हैं, स्थिर कर रहे हैं। अब यम का अर्थ तो जिसको है, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति एक वचन है, अर्थात जिसको, तो जिसको तो ये ईश्वर के लिए आया एक वचन में, जिसको क्रंदसी रक्षण के लिए क्रंदायमान क्रंदन करने वाले पुकारते हैं, तस्तभाने का तो अर्थ कह लीजिए कि स्थापित करते हैं, ये भी हो सकता है। तो उसे मन में धारणा में स्थापित करते हैं अपने रक्षण के लिए, जो कि पीड़ित लोग उसे मन में बसाते हैं, पुकारते हैं कि भाई वो हमारी रक्षा करे, है ना। और यम क्रंदसी अवसात स्तभाने अभ्यक्षेताम मनसा रेज माने, मन से प्रकाशित जिसे देखते हैं। वो काव्य अनुवाद भी है उसमें, और बहुत अच्छा, मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है ना, कि मनसा रेज माने, मन से प्रकाशित, जो मन से प्रकाशमान है। अभी अभितार एक क्षेताम देखते हैं, मन से प्रकाशित जन उसे सब ओर देखते हैं। स्वाभाविक है, वो सर्वव्यापक है, जो मन से प्रकाशमान है वो सब और उसको देखते हैं। यत्र अधिसूर्य उदितो विभाति, यत्र अर्थात जहां, अधिसूर्य अर्थात सूर्यों का भी सूर्य, महासूर्य, यत्र जहां विभाति प्रकाशित होता है, उपसर्ग विशेष, भाप धातु का अर्थ है प्रकाश होना, प्रकाश करना, विभाति प्रकाशित होता है, जैसे पढ़ता है तो विभाति प्रकाशित होता है। जहां अधिसूर्य प्रकाशित होता है, ये सामान्य सूर्य तो हमको प्रकाशित करता है, देखते हैं, ये सूर्य प्रकाशित होता है तो संसार प्रकाशित होता है। तो कहते हैं जहां अधिसूर्य, सूर्यों का भी सूर्य जो महासूर्य है, जहां वो प्रकाशित होता है, तो कहा गया है कि भाई उस परमेश्वर का जो दिव्य प्रकाश है वो उस स्तर का है। तो ये अर्थ इसका बहुत स्पष्ट सा, सामान्य सा समझ में आता है। और अंत में तो कस्मै देवाय हविषा विधेम ही है कि और किस देव के लिए अभिधारण करें, अभि का विधान करें, एकमात्र उस परमेश्वर की ही उपासना करें, किसी अन्य की नहीं। तो ये बात संभवतः इसमें आती है। तो ये अच्छा रहेगा। देखिए हरीश जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमें इसका संतोष है। गौरव जी से भी हम चर्चा करते हैं कि देखो भाई हरीश जी इतना अच्छा कर रहे हैं, तो और लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। तो एक तो इनको सुने, आप वेदांत पुस्तक सबके पास है, उसे देखें, जो आपने पढ़ा, जो इन्होंने बोला, जहां जो लगे उस पर थोड़ी सी चर्चा हो, तो इसकी और सार्थकता हो जाएगी। क्योंकि हम तो व्याख्या कर चुके, अब उसका लाभ तभी है जब सब लोग उसको उस रूप में ध्यान दें। कोई व्याख्या करे, बाकी लोग भी उसे ध्यान से पढ़ें, सुने, उस पर कोई बात आए तो अपना विचार रखें, चर्चा हो, तो उसका और अधिक लाभ हो सकता है। तो ये मंत्र की बात तो मेरे विचार से हो जाती है। किसी की कोई बात हो इस मंत्र से संबंधित या कुछ और, तो बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ ये गुरुदेव अनुमत हो तो मैं भी पढ़ दूं थोड़ा, जो मेरे पास है आर्य प्रकाशन का। जी जी पढ़िए अवश्य। पदार्थ अवसा रक्षण से तस्तमाने धारित, रेज माने दीप्तिमान, क्रंदसी द्यू और पृथ्वी, मनसा अपने प्रकट बल से, यम जिसको, अव्यय खेताम प्रकट करते हैं, यत्र अधि जिसके अधिनियम में, उदित हुआ, सूर्य विभाति प्रकाशमान होता है। कस्मै उस सुख स्वरूप देवाय देव के लिए श्रद्धा और विशेष भक्ति से हम विधेय माने उपासना करें। ये है गुरुदेव पदार्थ में।
ये आर्य प्रकाशन का है। जी ठीक। अच्छा, ये आर्य प्रकाशन जो आप कहते हैं, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रकाशन मेरे पास है। आर्य प्रकाशन वही कहते हैं या उससे अलग कुछ है? अब इसको जो लिखा हुआ है गुरुदेव मैं बता दे रहा हूँ, इसमें तो ये लिखा हुआ है दया